आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है इसके ऊपर हम बात करते हैं। टॉपिक ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट पे, ए इक्वल टू, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए आई जे। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। अब इसके अंदर ये ए जो है ये क्या है, ये एलिमेंट है। ए जो है ये एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये कोई भी एलिमेंट है जिसको हमने अरेंज कर लिया है। आई क्या है, आई हमें बताता है कि ये एलिमेंट किस रो में वाक़या है। आई रो ऑफ द एलिमेंट, रो ऑफ द एलिमेंट के ये एलिमेंट जो है ये ए किस रो में वाक़या है। अगर आई 1 है तो मतलब ये एलिमेंट रो नंबर 1 में है। अगर आई की वैल्यू 2 है तो फिर वो एलिमेंट रो नंबर 2 में होगा। अगर आई की वैल्यू 3 है तो वो एलिमेंट फिर रो नंबर 3 में होगा। सिमिलरली जे हमें बताता है कॉलम ऑफ द एलिमेंट। जे जो है हमें कॉलम ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बताता है कि कोई भी एलिमेंट किस कॉलम में मौजूद है। ये हमने जानना है जे की वैल्यू से। अगर जे की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट कॉलम नंबर 1 में है। अगर j इक्वल टू 2 है तो एलिमेंट कॉलम नंबर 2 में होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेट्स कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये A11 का मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट है, और 11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 यानी फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है। A13 फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम नंबर थर्ड है। A21 का क्या मतलब है कि रो नंबर 2 है, ये एलिमेंट रो नंबर 2 में प्रेजेंट है, कॉलम नंबर 1 है। A22 की रो भी नंबर 2 है और कॉलम भी 2 है। A23 का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम है। इस तरह A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमने उसके आई और जे के वैल्यू को देखना है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ये C इज अ मैट्रिक्स 2 4 7 1। अब इसमें A12 की एलिमेंट, अब इसमें A12 का एलिमेंट कौन सा है, A12। तो फर्स्ट जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो यानी फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और कॉलम सेकंड, तो हमारा ये एलिमेंट है। तो A12 कौन सा एलिमेंट होगा, A12 इज इक्वल टू 4। अब A22 कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट होगा। A22 इज इक्वल टू 1। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू AIJ। अब A जो है एलिमेंट है, I का मतलब है रो ऑफ द एलिमेंट कि ये एलिमेंट किस रो में है, J हमें बताता है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड विच आर रेक्टेंगुलर। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स नंबर 1 को हम देखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, 1 एंड 2। इसमें रोज कितने हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारे पास क्या है, A इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1
2 एंड 3। तो रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। बी जो है, बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है सी। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर आप लिखे, आंसर सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है b इज इक्वल टू -5। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो ये एक एलिमेंट जो है, ये एक एलिमेंट को हम रो भी कंसीडर कर लेते हैं और कॉलम भी कंसीडर कर ले। तो ये एक रो भी है और एक कॉलम भी है, तो 1 रो एंड 1 कॉलम। तो ये हमारे साथ है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो -3 एंड 4, 1 रो। इसमें कॉलम कितने हैं? तो -3 एक कॉलम है और ये 4 खुद एक कॉलम है। तो रो इसमें 1 और कॉलम इसमें 2 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। E इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, E इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू -1 एंड 7। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम तो ओनली 1 कॉलम है। तो एक साथ, तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर आप लेके, आंसर F इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने इसका ऑर्डर जो है वो लिखना है। ऑर्डर में हमने नंबर ऑफ रोज फर्स्ट लिखना है, देन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज इसमें है 1 एंड 2। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो इसका आंसर है B इज इक्वल टू -4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? -4, 1 एलिमेंट है, तो ये एक रो भी कंसिडर हम करते हैं और इसको हम एक कॉलम भी कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज़ 1, नंबर ऑफ कॉलम इज़ आल्सो 1। तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 1 क्रॉस 1। नंबर 3 है, C इक्वल टू 2, 3 -1 एंड 1, 2, 5। ऑर्डर ऑफ C, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम है 1, 2, 3। तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। F इज इक्वल टू 2, 1, 3, 2, 4 -1। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। तो ये 3 क्रॉस 2 है। लिखते हैं E इक्वल टू 3 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ E, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 3 एक कॉलम है और 2 अलग कॉलम है, तो इसमें 2 कॉलम है। 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, D इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 5, 9, 0, 0, 0। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, 2, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, F A इक्वल टू 3, 2, -4, -2, 5, 0, 2, 1, 5, -3, 4, 6। ये एक 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 3 यानी नंबर ऑफ रोज इसमें 4 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है। तो ये एक 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आप ये बताएं कि A12 कौन सा एलिमेंट है, A23, A32, A43, A13 एंड A33, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अभी जो हमने एक टॉपिक भी किया जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जो आई होता है वो हमें नंबर ऑफ रोज बताता है कि एलिमेंट किस रो में है। जो सेकंड नंबर है ये हम बताता है कॉलम। तो
अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। A12 का मतलब है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो आइए फर्स्ट रो देखते हैं। ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है। ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर हम लिखते हैं कि A12 इज इक्वल टू 2। A12 कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास 2 है। A23 कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट नंबर हमें बताता है रो, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो देखते हैं, ये सेकंड रो है और इसमें थर्ड कॉलम ये है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है। तो A23 ये है 0 के बराबर। A23 इक्वल टू 0। हमने ये बताना है कि A32 कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। A32 तो फर्स्ट नंबर हमें बताता है रो, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो ये है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा एलिमेंट जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है A32 को। तो हम लिखते हैं A32 इक्वल टू 1। ये A43, तो 4 का मतलब है कि फोर्थ रो है एंड थर्ड कॉलम है। तो फोर्थ रो ये है और थर्ड कॉलम ये, फोर्थ रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट होगा। A43 इज इक्वल टू 6। तो 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, -4 है। तो हम लिखते हैं A13 इज इक्वल टू -4। वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है वो है -4, मतलब है थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो 5, वो है 5। A33 इज इक्वल टू 5, ये है इसका आंसर। अगर जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया जो अभी हमने पढ़ा वो आपके समझ में है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि क्या मैट्रिसेस आपस में इक्वल है या नहीं। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए हमने 2 कंडीशन पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनका आर्डर सेम होगा और दूसरा कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इनके सेम होनी चाहिए। तो आर्डर तो सबका सेम है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, सब में 2 रोज और 2 कॉलम है। अब हमने ये देखना है कि क्या इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो दोनों हम कंसीडर करते हैं इक्वल मैट्रिसेस। फर्स्ट हम मैट्रिक्स ए और बी को देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी में करस्पॉन्डेंस एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सेकेंड एलिमेंट यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो लिहाजा करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है जो डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम ए और सी को देखते हैं। ए और सी को देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 1 इज 2। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 5 है, 3 + 2 भी 5 के बराबर है। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1 है और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 4 है। ए और सी की इक्वलिटी भी इम्पॉसिबल है। अब ए और डी को हम देखते हैं। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, डी का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है। ए का सेकंड एलिमेंट 5 है, डी का सेकंड एलिमेंट भी 4 + 1 5 है। ए का थर्ड एलिमेंट 1 है, डी का थर्ड एलिमेंट भी 1 है। ए में फोर्थ एलिमेंट 3 है, डी में भी फोर्थ एलिमेंट 3 है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट आपस में इक्वल है। तो हम लिखते हैं कि ए और डी जो है ये इक्वल है। सिमिलरली हम बी और सी को देखते हैं। बी में यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सी में भी 1 + 1 2 आएगा। बी में सेकंड एलिमेंट 5 है, सी में भी 3 + 2 5 आएगा। बी में जो थर्ड एलिमेंट है 4 है, सी में भी 4 है। बी का फोर्थ एलिमेंट 3 है और यहाँ पे भी 2 + 1 से आएगा 3। लिहाजा बी और सी जो है इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होने की वजह से ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हैं।